हरि बोल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज जो कथा मैं आप सबके सामने पढ़ने वाला हूँ उसका शीर्षक है भगवान नारायण की सर्वव्यापकता। इस कथा का उल्लेख वराह पुराण में आता है, जिसमें भगवान नारायण का हम सब में स्थित होने का प्रमाण दिया गया है। तो आइए इस कथा को मैं आप सबके सामने पढ़ता हूँ। प्राचीन काल में अश्वशिरा नामक एक परम धार्मिक राजा थे। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ द्वारा भगवान नारायण का यज्ञ किया, जिसमें बहुत बड़ी दक्षिणा बांटी गई। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने अश्वभृत स्नान किया। इसके पश्चात वे ब्राह्मणों से घिरे हुए बैठे थे। उसी समय भगवान कपिल देव वहां पधारे। उनके साथ योगीराज जयगिष भी थे। उन्हें देखकर महाराज अश्वशिरा बड़ी शीघ्रता से उठे, अत्यंत हर्ष के साथ उनका सत्कार किया और तत्काल दोनों मुनियों के विधिवत स्वागत की व्यवस्था की। जब दोनों मुनिश्रेष्ठ भली भांति पूजित होकर आसन पर विराजमान हो गए, तब महापराक्रमी राजा अश्वशिरा ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप दोनों अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले और योग के आचार्य हैं। आपने कृपा पूर्वक स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया है। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं। आप दोनों मेरे इस संशय का समाधान करें कि मैं भगवान नारायण की आराधना कैसे करूं। दोनों ऋषियों ने कहा, राजन, तुम नारायण किसे कहते हो? महाराज, हम दो नारायण तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हैं। राजा अश्वशिरा बोले, आप दोनों महानुभाव ब्राह्मण हैं। आपको सिद्धि सुलभ हो चुकी है। तपस्या से आपके पाप भी नष्ट हो गए हैं, यह मैं मानता हूं, किंतु हम दोनों नारायण हैं ऐसा आप लोग कैसे कह रहे हैं? भगवान नारायण तो देवताओं के भी देवता हैं। उनकी भुजाएं शंख, चक्र और गदा से अलंकृत रहती हैं। वे पीतांबर धारण करते हैं। गरुड़ उनका वाहन है। भला संसार में उनकी समानता कौन कर सकता है? कपिल और जयगेश्वर ये दोनों ऋषि कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। वे राजा अश्वशिरा की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, राजन, तुम विष्णु का दर्शन करो। इस प्रकार कहकर कपिल जी उसी क्षण स्वयं विष्णु बन गए और जयगेश्वर ने गरुड़ का रूप धारण कर लिया। अब तो राजाओं के समूह में हाहाकार मच गया। गरुड़ वाहन सनातन भगवान नारायण को देखकर महान यशस्वी राजा अश्वशिरा हाथ जोड़कर कहने लगे, विप्रवरो, आप दोनों शांत हो। भगवान विष्णु ऐसे नहीं हैं। जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा अपने रूप से विराजते हैं, वह रूप परम प्रभु भगवान विष्णु का है। कपिल एवं जयगेश्वर ये दोनों मुनियों में श्रेष्ठ थे। राजा अश्वशिरा की उक्त बात सुनकर उन्होंने योग माया का विस्तार कर दिया। फिर तो कपिल देव पद्मनाभ विष्णु के तथा जयगेश्वर प्रजापति ब्रह्मा के रूप में परिणत हो गए। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी सुशोभित होने लगे और उनके श्री विग्रह से कलिग्न तुल्य लाल नेत्रों वाले परम तेजस्वी रुद्र का प्रकट हो गया। राजा ने सोचा, हो न हो यह इन योगेश्वरों की ही माया है, क्योंकि जगदीश्वर इस प्रकार सहज दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। वे सर्वशक्ति संपन्न श्रीहरि तो सर्वत्र विराजते हैं। राजा अश्वशिरा अपनी सभा में इस प्रकार कह ही रहे थे कि उनकी बात समाप्त होते न होते खटमल, मच्छर, जू, भौरे, पक्षी, सर्प, घोड़े, गाय, हाथी, बाघ, सिंह, श्रृंगाल, हरिण एवं इनके अतिरिक्त अन्य भी करोड़ों ग्राम एवं वन्य पशु राजभवन में चारों ओर दिखाई पड़ने लग गए। उस झुंड के झुंड परिणित समूह को देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे यह विचार करने लगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने में ही सारी बात उनके समझ में आ गई। ओहो, यह तो परम बुद्धि कपिल और जयगेश्वर मुनि की ही महात्मा है। फिर तो राजा अश्वशिरा ने हाथ जोड़कर उन ऋषियों के भक्ति पूर्वक पूछा, विप्रवरो, यह क्या प्रपंच है? कपिल और जयगेश्वर ने कहा, राजन, हम दोनों से तुम्हारा प्रश्न था कि भगवान श्री हरि की आराधना एवं उन्हें प्राप्त करने का क्या विधान है। महाराज, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें यह दृश्य दिखलाया है। राजन, सर्वज्ञ भगवान श्री हरि की यह त्रिगुणात्मक सृष्टि है जो तुम्हें दृष्टि गोचर हुई है। भगवान नारायण एक ही है। वे अपनी इच्छा के अनुसार अनेक रूप धारण करते रहते हैं। किसी काल में जब वे अपनी अनंत तेजो राशि को आत्मसात करके सौम्य रूप से सुशोभित होते हैं, तभी मनुष्यों को उनकी झांकी प्राप्त होती है। वे जगत प्रभु परमात्मा ही सबके शरीर में विराजमान है।
भक्ति का उदय होने पर अपने शरीर में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। परमात्मा किसी स्थान विशेष में ही रहते हो, ऐसी बात नहीं है, वे तो सर्वव्यापक है। महाराज, इसी निमित्त हम दोनों के प्रभाव से तुम्हारे सामने यह दृश्य उपस्थित हुआ है। इसका प्रयोजन यह है कि भगवान की सर्वव्यापकता पर तुम्हारी आशा दृढ़ हो जाए। राजन, इसी प्रकार तुम्हारे इन मंत्रियों एवं सेवकों के सभी के शरीर में भगवान श्री हरि विराजमान है। राजन, हमने जो देवता एवं कीट पशु समूह तुम्हें अपनी दिखलाए हैं, वे सब के सब विष्णु के ही रूप है। केवल अपनी भावना को दृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्री हरि तो सब में व्याप्त है। उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसी भावना से उन श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने सच्चे ज्ञान का तुम्हारे सामने वर्णन किया है। अब तुम अपनी परिपूर्ण भावना से भगवान नारायण, जो सबके परम गुरु हैं, स्मरण करो। धूप आदि पूजा की सामग्री से ब्राह्मणों तथा तर्पण द्वारा पितरों को तृप्त करो। इस प्रकार ध्यान में चित्त को समाहित करके भगवान नारायण शीघ्र ही सुलभ हो जाते हैं। कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आपका सबको सादर प्रणाम। आपका कल्याण हो।